आओ निकालें खुदा का कलाम, दानियल की किताब। बड़ी प्रोफेटिक किताब है, इसको पढ़िए, इस पर अच्छी तफसीरें खरीदिए, आपको अपने हालात का पता चलेगा कि दानियल क्या कहता है। 12वां बाब 4 आयतें पढ़ेंगे, लेकिन पॉइंट एक पर ही बात होगी। नुक्ते इसमें 5 हैं। आओ देखें। उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है, वो उठेगा। ये इस्राएल की तरफ इशारा है, क्योंकि खुदा ने मिकाएल फरिश्ता इस्राएल की हिफाजत के लिए, दिफा के लिए, उसके ईमान पर रूहानी बदरूहों के साथ लड़ने के लिए मुकर्रर कर रखा है कि वो इस्राएल की हिफाजत करे। कौमें मिट गई हैं, बादशाह चले गए हैं, बड़े बड़े सूरमा और कौमें और कबीले और एम्पायर्स खत्म हो गई हैं, लेकिन एक कौम आज भी दुनिया के नक्शे पर कायम है और मसीह की आमद तक कायम रहेगी। उसका नाम इस्राएल है। हालेलुया। एक तो ये बात है, वो उठेगा, वो हिमायत करेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा। बाइबल मुकद्दस इसको कहती है ग्रेट ट्रिबुलेशन, बड़ी मुसीबत। ये ज्यादातर इस्राएल पर आएगी, लेकिन सारी दुनिया उस वक्त मुसीबतों में फंसी होगी। मुखालफे मसीह दुनिया में काम कर रहा होगा, लेकिन हमारे जो अंदर है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हमारे अंदर बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, और वो हमेशा फातेह है। तीसरी बात, हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा वो इस मुसीबत में भी रिहाई पाएगा। हालेलुया। चौथी बात, दूसरी आयत में, जो खाक में सो रहे हैं, यानी जो मर गए हैं, उनमें से वो तेरे जाग उठेंगे, यानी वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। बास हयाते अबदी के लिए जिंदा होंगे, हमेशा की जिंदगी के लिए जिंदा होंगे। बस रुसवाई और जिल्लते अबदी के लिए जिंदा सब होंगे। कुछ हमेशा की जिंदगी के लिए, कुछ जिल्लते अबदी के लिए, और वो जहन्नम में जाएंगे। तीसरी आयत, अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे। ये खुदा के लोगों का मुस्तकबिल है। हालेलुया। जिनकी कोशिश से
वो तेरे सादिक हो गए जो आज जमीन पर कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अंजील सुना रहे हैं, शागिर्द बना रहे हैं, खुदा की बादशाही फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी कोशिश से वो तेरे सादिक हो गए, रास्तबाज ठहरे, गुनाह माफ हो गए, उनके नाम आपकी कोशिश से किताबे हयात में लिख लिए गए। इनके साथ क्या होगा? लिखा है वो सितारों की मानिंद अब्दुलाबाद रोशन रहेंगे। हालेलुया। चार गल्लां हो गई, लेकिन तू ऐ दानिएल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाने तक, हमेशा के लिए नहीं, मोहर लगा दे। और छठी बात, वो तेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। आज सुबह मैं बात सिर्फ ये करना चाहता हूं, थियोलॉजिकल सेमिनरी के कॉन्टेक्स्ट में यही जिंदगी है मेरे पास भी और तुम्हारे पास भी। कितने साल रहना है कोई भी नहीं जानता, जाना सब ने है, हर एक ने। कोई अब्दियत तक यहां बैठा नहीं रहेगा। इसी जिंदगी में हमने जवान भी होना है, तालीम भी पानी है, जॉब भी करना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, परवरिश भी करनी है, उन्हें मसीह के पास भी लाना है, उन पर खुदा की मर्जी की रोशनी भी चमकानी है, उन्हें यह भी तहरीक देनी है कि मसीह की गवाही दो। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है और वो ये खुशखबरी है कि यीशु मसीह हर एक गुनाहगार के लिए सलीब पर मुआ, दफन कर दिया गया, हर एक की निजात के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज जिंदा है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। एक ही बजाया जे, और यीशु नासरी मुर्दिया जो जी उठे है। हालेलुया। व्हाट अ गुड न्यूज। यह खुशखबरी किसी और के पास नहीं है। यह खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस के पास है जो जिंदा मसीह पर ईमान रखते हैं, जिनका खुदावंद हमेशा तक जिंदा है और वो फिर कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। तीन तरीके हैं यह खुशखबरी सुनाने के लिए। रोमियो के खत में लिखा है यह खुशखबरी अंजील नजात के लिए, छुटकारे के लिए, रिहाई के लिए, गुनाहों की माफी के लिए। तेरे गुनाह अगरचे किरमजी हो, बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, अर्गवानी हो, ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। ये पावर यीशु नासरी के पाक
पाक मुकद्दस बेशकीमत खून के अंदर है। जो कोई उसके पास आ जाता है और धुल जाता है, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते और उसके अंदर हमेशा की जिंदगी आ जाती है। हालेलुया। एक तरीका है, go yourself to witness for Jesus। खुद उठो, खुद जाओ, यीशु की गवाही दो कि वो क्या कर सकता है। ये पहला तरीका है। मरकज की इंजील निकालो 16वां बाब, देखो वहां क्या लिखा हुआ है। मरकज की इंजील केड़ा बाब? यीशु जी उठा है, आसमान पर जाने वाला है, और 15वीं आयत में, मरकज 16 बाब 15 आयत, वो अपने लोगों को कहता है, तुम तमाम दुनिया में, तुम तमाम दुनिया में जाकर, गो इन द होल वर्ल्ड, सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। ये यीशु नासरी का हुक्म है उसके लोगों के लिए। तुम क्या करो? बोलो। ये किनको कहा गया है? हमें, शागिर्दों को, ईमानदारों को, मसीहों को, बहार कॉलोनी चर्च को। तुम सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। तो क्या होगा? तुम मुनादी करो, तुम्हारी मुनादी के रिस्पांस में जो ईमान लाए यीशु मसीह पर, उसकी सलीब पर, उसके खून पर, उसके कफारे पर, उसके किरदार पर, उसके दामों पर, अंजील मुकद्दस पर जो कबूल करे, जो ईमान लाए, जो दिल खोल ले, जो ईमान लाए, दूसरा स्टेप क्या उठाए? बपतिस्मा ले। वो क्या करेगा? वो निजात पाएगा। हालेलुया। जो ईमान ना लाए, ये भी अकेले है आज, वो क्या होगा? वो फड़या जाएगा। ये दानियल की किताब में हमने पढ़ा कि बाज मुर्दों में से जी उठेंगे हयाते अबदी के लिए, वो सितारों की मानद चमकेंगे। अज दे भी सितारे है जे दुनिया दे अंदर, पता लग गया जे केड़े? ए स्टार्स, ए फिल्मां च, ए क्रिकेट दियां ग्राउंडां च, उन्हां दियां फोटो, ओ इंज लगाया है, मैं भी किते इंज दा ही हुंदा ना। काका तेनू पता नहीं ओ अंदरों किंज दे ने। कई स्टार्स बुझ गए, अंदर अंधेरा, कोई रोशनी नहीं। हम उनकी शोहरत से मुतासर हो जाते हैं, दौलत से, नाम से, बैरूनी हुस्न से, लेकिन अंदर तारीकी, गुनाहलूदगी, पसमानदगी, डिप्रेशन, बीमारियां, लोनलीनेस, अंदर का इलाज
सिर्फ एक निजात दहिंदा के पास है और उसका नाम तुम बताओ मुझे। इन्हों की निजात मिल जाती है। पलूस था और सिलास था, ये जाके अंजील की मुनादी कर रहे थे। पकड़े गए, बैंत लगे। अंजील सुनाना महंगा काम है। खूनो खून, कपड़े फाड़ दिए गए, घसीटा गया, अंदरूनी कमरों में फेंक दिए गए। गलीज जेल के अंदर अंजील के मुनादों को गवाही देने वालों को दुनिया में मुसीबतें भी आती हैं, शहीद भी होते हैं, लेकिन सरफराज भी होते हैं और आसमान पर ये सितारों की मानंद चमकेंगे। एक दिन आ रहा है, खुदा का बेटा यीशु मसीह इन सितारों को अब्दुलाबाद तक रोशन रखेगा। मेरा ख्याल सी कम थोड़ा जा करांगा, पर हुण बहुता हो जाना जी। हालेलुया। इस अंजील की कुदरत के लिए, अंजील पर हमारा जो फख्र है, इसको एप्रिशिएट करने के लिए आओ दिल की गहराई से जोरदार तालियां। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ग्लोरी। मैं सोच रहा था कि पलूस और सिलास, बाइबल पढ़कर ही जो तस्वीर सामने आती है वो ये है, पलूस के और सिलास के पांव उन्होंने काठ में, लकड़ी होगी, उसमें दो टांगों के लिए सुराख होंगे, इन्हां दियां लत्तां उन्हां सुराखां च फसा दित्तियां ते ए लेटे ने ते तानू वेखण डे ने। ये मसीह की गवाही देने वालों का हाल भी होता है। ठहर जो, ये हाथ ताड़े थका के कलांगा। ये दोनों ही गौर करो, लेटे हुए हैं, खूनो खून है, दर्द हो रही है, नाजायज जेल में है, कोई कसूर नहीं किया, एक ही काम किया है, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह नासरी का प्रचार किया है। दैट्स ऑल, दैट्स इट। इन्हें कोड़े मारे गए, इनकी बेइज्जती की गई, इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया, झूठा मुकदमा किया गया, झूठा जेल में फेंका गया, लेकिन अंजील निजात ही ऐसी दे देती है कि इनके दिल में ना कोई कड़वाहट है, ना कोई गिला है, ना गुस्सा है, ना मैं सुप्रीम कोर्ट च जावांगा है, ना ही ये है कि मैं बाहर दा हुण वीज़ा ही अप्लाई करांगा जी, मैं परसीक्यूटेड हाँ ते मैनू इत्थों कड्डो। और जेडे बाहर गए जे ना, ये उन्हां दी लैंग्वेज है। हुण ये जेडे मेरी फैमिली रह गई है ना, मैं उन्हां नू उत्थों कड्डना है। इत्थे जिवें अग लगी है,
और मैं इंतहाई खुश हूं कि मैं पाकिस्तान जैसे असीम मुल्क के अंदर खुदा की खिदमत कर रहा हूं। खुदा ने मुझे यहां बुलाया। मेरे लिए ये मुल्क, इसका कच्चा भी सोना है, इसकी गंदगी भी सोना है, इसका सब कुछ सोना है, क्योंकि मुझे खुदा के बेटे यीशु मसीह ने बुलावे के साथ इस जगह पर भेजा हुआ है। हालेलुया। तारक भाई तू नहीं सा अमरीका जा सकता? इनू की हो गया? बीवी यदि अमरीकन और मेरी बीवी डच, असी भी जा सकने हैं जी। कहता मैं लंदनों वापस आ गया सजी। ए खरे ही जे विच खरे उथे की है। बाहर जाओ या अंदर रहो, खुदा की मर्जी में रहो तो तुम सुखी रहोगे, इत्मीनान में रहोगे और जिंदा रहोगे और मसीह का जलाल जाहिर करते रहोगे। हालेलुया। बात मैं यह सुनाने लगा हूं, ये इनका हाल है। इन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई कड़वाहट नहीं बखेरी, हाय हाय नहीं की, ओ हालेलुया हालेलुया किया है। लिखा है आधी रात के वक्त, ये आधी रात नाइट ड्यूटी, खुदा की हम्द और दुआ करने लगे। लिखा है हम्द के गीत गाने लगे। मैं कमेंट्री पढ़ रहा था, वो क्या उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो पेंटिकास्टल भी नहीं है, उसने वर्ड स्टडी थी कि ये गीत हम्द के क्या गाने लगे, उसने खुद लिखा। और मैंने ये चर्च ऑफ पाकिस्तान में उनके लीडर्स के दरमियान मैंने ये बात की। वो ये कह रहे थे मुफस्सर साहब कि ये जो लफ्ज़ हैं इसका मतलब है कि पलूस एंड सलास, पहले तो वो रूह में दुआ करने लगे, फिर रूह कुद्स आ गया, फिर वो होली स्पिरिट की जुबान में, अननोन टंग्स में, गैर जुबानों में बुलंद आवाज से गीत गाने लगे। गैर जुबानों में गाया भी जाता है, मिलकर खुदा की हम्द भी की जाती है। पलूस कहता है मैं अकल से भी गाऊंगा, ए अकल उर्दू च दुआ जे, और मैं रूह से भी गाऊंगा। और ये गैर जुबानों में गीत गाना और दुआ करना है। और ये पलूस एंड सलास दे वर डूइंग इट। हालेलुया। मैं चाहना इंज दा पेंटिकास्टल चर्च होवे। जब ये खुदा की हम्द कर रहे थे, रूल कुद्स जेल में आ गया, भूचाल आया, मोस्ट वंडरफुल अर्थक्वेक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मोस्ट वंडरफुल इसलिए कि एदे नाल दीवार ते बिल्डिंग इको ही ली और कोई बिल्डिंग हिली नहीं, और वो बिल्डिंग भी गिरी नहीं है। इसलिए ये वंडरफुल भूचाल है। तो पहले तो उन्होंने दियां बेड़ियां शेड़ियां खुल गई, सारे कहो खुल गई। हालेलुया।
रूहुल कुद्स की कुदरत और यीशु नाम की कुदरत से बेड़ियां आज भी खुल जाती है और लोग शैतान से आजाद हो जाते हैं और कुदरत उनके अंदर आ जाती है। तेरे लिए भी आज यही कुदरत है। दरवाजे भी खुल गए, बेड़ियां सारे कैदियों की खुल गई। ये पचाल जे दरवाजे खुल गए, आजाद हो गए, सारे सताइश सुन रहे हैं। रूहुल कुद्स की गिरफ्त में सारे के सारे आ गए। ते भा जिहड़ा सी ना जेल दा दरोगा नंबरदार, जेलर, सुपरिटेंडेंट, लो हुण ठीक जे, उसने देखा वो सौ गया सजे ऑन ड्यूटी, लो क्राइम उन्हें कमिट किया। ते भाई ये दुनिया क्राइम कमिट करने वाली बाहर ही होंगी है। उसने देखा दरवाजे खुले हैं, बेड़ियां खुली हुई हैं, कैदी तो सारे भाग गए। तो रोमन लॉ ये था कि अगर कैदी भाग जाएं तो उनकी जगह पर जो सुपरिटेंडेंट है वो अपनी जान देगा। इसलिए उसने तलवार खींची और अपने आप को मार देना चाहा। अंदर से आवाज आई निजात याफ्ता लोगों की, ए लो ए बोली भी सुन लो। बुलंद आवाज से कहा, झक झक के नहीं, असी क्रिश्चियन होने और ना ना, बुलंद आवाज से, दिलेरी से, कॉन्फिडेंस से, अंजील पर ईमान रखते हुए उन्होंने कहा, अपने तय नुकसान ना कर, हम सब यही हैं, कोई भी भागा नहीं, कोई कैदी, हम भी सारे के सारे इधर ही बैठे हुए हैं। वो कैदी भी नहीं बचे। क्या जिंदगी का नशा है ये निजात याफ्ता लोगों की जिंदगियों का। वो जेलों च भी बैठे होन, दरवाजे भी खुल जान, उन्होंने नशा ही इन्ना हुंदा है आसमान दा कि वो भाग कर नहीं जाते। वो सारे के सारे उसी जगह पर थे। ये निजात है जिसकी बात हम कर रहे हैं। दुनिया ने सवाल पूछा, हम क्या करें, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। ये दुनिया का सवाल है, इसका जवाब हमारे पास है और हम खामोश हैं। कोड़ियों ने कहा, अगर आज खामोश रहोगे तो कल सजा पाओगे, जिल्लत अब्दी के लिए उठोगे कब्रों में से। आज काम करो, मेहनत करो, कोशिश करो, गवाही दो। आज काम करो, टुमारो इज टू लेट। जवाब आया, यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। प्रे, दुआ करो, शफात करो, बदरुओं को बांधो। दिल अगर नापाक ताकतों ने बंद कर दिए हैं, उन्हें अंजील की, सलीब की, मुर्दों में से जी उठने की, मसीह की अलूहियत की, बशरियत की, कि वो किस तरह खुदा भी है और इंसान भी है, इनकी समझ के लिए दुआ करो कि खुदा रूहुल कुद्स की कुदरत से इनको टच कर और उनकी आंखें खुल जाएं। तो खुदा आपकी दुआओं के जवाब में रूहुल कुद्स उन पर नाजिल करेगा और वो निजात पाएंगे। हालेलुया। ये दूजा तरीका है। तो भाई जिन्हें जाना भी नहीं गवाही देने लई,
जिन्हें दुआ भी नहीं करनी, शफात भी नहीं करनी, संडे नूं उन्हें कड़क करके इत्थे आके बैठे होना है, सारा हफ्ता कुछ नहीं करता। उन्होंने पूछो तू कौन है? मैं जी FGA चर्च बाहर कॉलोनी का मैंबर जे। मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे यीशु नासरी की अंजील का लश्कर बन जाएं, जहां पर भी हो यीशु नासरी की बातें करें, नजात की बातें करें, सलीब की बातें करें, उसके वादों की बातें करें। हालेलुया। तो जब आप मुर्दों में से जी उठेंगे, तो दानियल की किताब 12वें बाब में क्या लिखा है? तुम हयाते अबदी के लिए रोशन सितारों की तरह, नूरे फलक की तरह, तुम आसमान पर अब्दुल्लाबाद के लिए रोशन हो जाओगे। हालेलुया। मेरी दुआ है कि जब हम सब जलाली बादशाह के आगे खड़े होंगे और वो पूछेगा, मैंने तुझे नजात दी, मैंने तुझे संभाला, तेरी परवरिश की, तेरी जरूरतें पूरी की, तूने मेरे लिए क्या किया है? क्या तूने मेरी बातें की? तेरे इर्द गिर्द लोग गुनाहों में मर रहे थे, क्या तूने एक बार भी किसी को कहा कि यीशु मसीह नासरी तुझे निजात दे सकता है, तुझे शिफा दे सकता है? Should I pray for you? Were you active? तो अगर तो आपका जवाब है खुदावंद तेरे फजल से मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, उसके मुबारक लबों से निकलेगा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। लेकिन अगर तू खामोश हो जाएगा, तू ये कहेगा कि नो, तो फिर लिखा हुआ है पाक कलाम में कि वो खुद तो बच जाएगा मगर जलते जलते धुआं किया जाएगा। उसके इर्द गिर्द जो रास्तबाज हैं वो नूर की मानद चमकेंगे, और ये जो है ये कालख लगी होएगी, निजात पा जाएगा अगर न्यू बॉर्न है, लेकिन ये शर्मिंदा होगा, रसवाई होगी कि काश जब मैं जमीन पर था तो मैंने कुछ किया होता। तो खुद जाओ, दुआ करो। तीजी ते आखिरी गल, आज बटुआ नहीं मैं लेके आया, पर कुछ है। नीले, हरे, रेड, की करो इन्हां नूं? और की करो? असी पता है पादरियों ने तुहानूं कलाम सुना सुना के चौड़ कीता है। मैं तुहानूं सही दसन दिया जे, हवाला हम देते हैं दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो असी खुदा नाल बिजनेस शुरू कर लिया है। मैं 1000 देना कलाम च लिया, मैनू 2000 मिलणगे, मैनू 10,000 मिलेगा। इसलिए ना दो, इसलिए दो कि चर्च में, बाइबल कॉलेज में पैसा होगा, खादम जाएंगे, कलाम सुनाएंगे, उनका किराया मैं दूंगा, उनकी रोटी पानी का मैं करूंगा। मैं खुद नहीं जा सकता, मैं रुपए पैसे से उनके साथ जाऊंगा। खुदा की बात सही फैलेगी, लोग निजात पाएंगे और यीशु नासरी का नाम जलाल पाएगा। मुझे 2000 10,000 मिलता है ना मिले, मैं इसके बावजूद खुदा के काम के लिए दूंगा। हालेलुया। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, और मत्ती की इंजील 6 बाब में लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं
फिक्र ना करो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। ओ बेटे बेटियां तुसी बादशाहां दे बादशाह दियां ते सोचा तुहाडियां हाय हाय रोटी कित्थों आएगी। ले दस, ये तो बादशाह दी तौहीन है। आगे लिखा हुआ है, मसीह ने फरमाया इन चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। पहले उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये तुम्हारा काम है, तो ये सारी चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। बेशक जब आप उसके काम के लिए देते हैं तो तुहाडे काम रहिंदे नहीं। आपका क्या ख्याल है, वो बेवा जो गरीब तरीन मेंबर थी उस जगह पर, उसके पास सिर्फ 2 धमड़ियां थी, उन्हें 100% ही दे दिता। दूजिया ने अपने बटुए चों 5-5 हज़ार के नोट रहन दिते ते 100-100 दे पै देन डे ने। यसु नासरी ने वो भी देखा कि दे आर गिविंग ओनली 10%। ते 2 दमड़ियां आई हैं ते यसु नासरी उठी पिया, कहता है इस बेवा ने इन सब से ज्यादा दिया है, इसलिए कि उसने पूरी की पूरी रोजी मेरे काम के लिए मुझे बख्श दी है। आपका क्या ख्याल है, ये रोटी तो रह गई होनी है ना? ना, दिया करो। तुम्हें भी जोर नाल बोलो, अच्छा पैमाना इंज दिता जाएगा जी, वड्डा पैमाना, ओ खुदा दा पैमाना, अच्छा पैमाना, नाप नाप कर, लबरेज करके, हला हला के, दब दब के इन्हें छोड़ आ जाए, भर भर के तुम्हारे पल्ले में डाला जाएगा। हालेलुया। उसका नाम है यहोवा यरी, ते पंजाबियां ने नाल मिलाया आवे ते डोंट वरी। मैं कहना यहोवा यरी ते तुसी कहना डोंट वरी। यहोवा यरी।